हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, ओम गणेश। सबसे पहले शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब क्या एक वर्ष किसी ने नवरात्रि का व्रत किया या क्या एक बार किसी ने अगर घर में घट स्थापना या कलश स्थापना की तो क्या हर वर्ष करना पड़ेगा? क्या 5 साल तक करना पड़ेगा? क्या ये सही है, गलत है, श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है? नवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है? कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? क्या क्या नियम ले सकते हैं या लेने चाहिए? अगर नियम नहीं भी लेते हैं, अगर घट स्थापना नहीं भी करते तो क्या नवरात्रि नहीं कर सकते? इन सारे सवालों का जवाब शास्त्रों के ही माध्यम से आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा। और नवरात्र व्रत अगर आप भी करते हो या कोई करता है तो अवश्य इसको भी शास्त्र के अनुसार आप यह मार्गदर्शन दे सकते हो, जो मैंने खुद शास्त्रों में से ही लिया है। कोई अपनी बनी बनाई हुई कोई बात आपको मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विषय कि नवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या नियम है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और एक बार करते हो तो क्या बार बार यह व्रत करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। अब सबसे पहली बात, बाकी व्रत की विधि तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहला, और ये मैं अंधश्रद्धा ही कहूँगा। देखो, भाव कुभाव ये अलग बात है, श्रद्धा अलग बात है, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि अगर किसी ने एक बार नवरात्र व्रत किया, जैसे गणपति में बहुत लोग मानते हैं, मुझे भी पूछते हैं बहुत लोग कि एक साल हमने अगर गणपति को घर में लाए तो क्या हमें 5 साल या हर बार लाना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और नवरात्र में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपकी इस वर्ष स्थिति बहुत अच्छी है, भगवती करे हर साल अच्छी हो, लेकिन मान लीजिए आपकी इस वर्ष स्थिति बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी तरह से घट स्थापन किया, कलश स्थापन किया, माँ दुर्गा के नवरात्र किए अच्छी तरह से, मतलब आरती से लेकर सब कुछ आपने 9 दिनों तक बहुत सुंदर तरीके से किया। हो सकता है अगले साल उसी समय पर कोई और दुविधा हो, कोई ऐसे संयोग हो कि आप न कर पाए, तो क्या वो गलत थोड़ी ना है? गलत नहीं है, क्योंकि हाँ, आपने मन्नत अगर मानी हो, मन्नत रखी हो कि मेरा यह काम आप कर दीजिएगा तो मैं 5 साल तक आवाहन करूंगा या करूंगी, तो करना ही पड़ता है, अन्यथा दोष लगता है। लेकिन मन्नत नहीं है, हम खुशी से माता रानी के कलश की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, खुशी से दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं या करवाते हैं, मतलब जो भी कार्य यह खुशी से करते हैं, तो उसमें ये भ्रामक या अंधश्रद्धा वाली बातें ना फैलानी चाहिए, ना उसमें बिलीव करना चाहिए। ये हो गया क्लियर, और यह बिल्कुल सनातन सत्य है। धर्म डरना नहीं सिखाता, धर्म जीना सिखाता है, तो ये याद रखिएगा। ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरी बात है, नवरात्र व्रत कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? सबसे पहली बात, हर कोई नवरात्र व्रत कर सकता है, और जैसे मैंने कहा कि एक बार किया तो फिर से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो कीजिए, जब आप स्वस्थ हो, सब कुछ सही है तो कीजिए, जब कुछ स्वस्थ ना हो, कोई संयोग ऐसे हो, नहीं भी करते, कोई चिंता नहीं है, माता रानी की प्रार्थना कीजिए, अपने हिसाब से भक्ति भाव कीजिए। तो हाँ, हर कोई नवरात्र व्रत कर सकता है, लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो बुजुर्ग है उनको भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो बीमार है उनको भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जबरदस्ती उपवास करते हैं, जो बीमार होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, कई बीमारियां होती है, दिन में कई बार गोलियां खानी पड़ती है बीमारी की वजह से, तो फिर वो जबरदस्ती उपवास करते हैं। तो ऐसे उपवास नहीं किया जाता है, अन्यथा आप तो दुखी होते हो लेकिन भगवान को भी कष्ट ही होगा, तो कृपया ऐसा ना करें। अन्यथा जो सशक्त है, सबल है, जो युवा है, जो भी करने मात्र सब सही प्रकार से या सही तरह से स्वस्थ है, वो कर सकते हैं। अब तीसरी बात है, नवरात्र व्रत जैसे उसकी विधि क्या है? तो सबसे पहले जैसे लिखा है, मैं आपको बता दूं कि पहले दिन से, अगर मान लीजिए आप व्रत करने की सोच रहे हो कि मैं 9 दिन यह व्रत करूंगा या करूंगी, तो सबसे पहला प्रश्न आएगा, क्या घट स्थापन करना पड़ेगा या नहीं? तो जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, देवी पुराण, देवी भागवत, देवी रहस्य,
शिव रहस्य, मुहूर्त के शास्त्र है, जैसे शिव पुराण आदि भी है, उसमें कुछ कुछ जगह पर प्रमाण है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का मैंने संशोधन किया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको नवरात्रि व्रत करना है तो घट स्थापन करना पड़ेगा या नहीं। तो हाँ, अगर आप करते भी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर पाते हो तो कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं है, या ना ही आपको कोई दोष लगेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, तो पहले दिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि प्रथम दिन जल के साथ या तो केसर या तो हल्दी या तो आंवले का चूर्ण, आंवले के पाउडर का चूर्ण या आंवले का पाउडर पानी में डाल के स्नान कर लीजिए। प्रथम दिन की बात है नवरात्रि की। हो गए, हर रोज नहीं करना है, सिर्फ पहले दिन करना है, ये बात वहाँ पूर्ण हो गई। तो यह स्नान कर लेने के बाद जैसे आपको घट स्थापन करना है तो घट स्थापन कर लीजिए। उसके बाद अखंड दीपदान करना है, 9 दिन तक बहुत लोग रखते हैं तो आप अखंड दीपदान कर सकते हो। दूसरा भी मैं ऑप्शन आपको अगर बताऊँ, ऑप्शन नहीं लेकिन दूसरा भी एक प्रकार बताऊँ, तो जैसे जितना भी समय अधिक दीपक प्रज्वलित रहता है तब तक आप रखिए। आप मन से या संकल्प ऐसा कुछ मत कीजिए कि मैं 9 दिन तक अखंड दीपदान करूंगा या करूंगी, क्योंकि संकल्प करने के बाद नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। तो अखंड दीपदान करते हैं, अच्छी बात है, तो ठीक है। अगर नहीं भी करते हैं तो जितना भी समय आप दीपदान करते हो तो वो कीजिए पहले। अगर घट स्थापन करते हैं तो घट स्थापन, नहीं करते हैं तो कोई चिंता नहीं। अगर अखंड दीपदान करते हैं तो दीपदान, अगर नहीं भी करते हैं तो भी चिंता नहीं। फिर स्नान आदि कर लेने के बाद जो भी आपका नित्य पूजा पाठ का क्रम है वो कीजिए, नित्य संध्या वंदन आदि जो भी है वो कर लीजिए। उसके पश्चात जैसे कुल देवी का तो अवश्य प्रथम दिन आपको स्मरण या पूजन करना ही चाहिए, क्योंकि कुल की देवी के बिना कुल वृद्धि कभी हो ही नहीं सकती है। और अगर जिनको या किसी को अपनी कुल देवी का नाम आदि नहीं पता है तो माँ दुर्गा, क्योंकि दुर्गा में से ही सब देवियों के भिन्न भिन्न स्वरूप हुए हैं, जिसे जगदम्बा कहते हैं। पूरे जगत की अम्बा जो है वह है जगदम्बा दुर्गा। तो दुर्गा देवी को अपनी कुल देवी मान लीजिए, क्योंकि उन्हीं में सब कुछ आ जाता है। तो उनका पूजन या स्मरण अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी भी तरह से करना चाहिए। ये हो गया। उसके पश्चात आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प क्या लेना है कि जैसे मैं या तो एक समय अन्न खाऊंगा या तो एक समय में फलाहार करूंगा या करूंगी। ये हो गया एक भुक्त या एक नक्त व्रत। फिर दूसरा ऑप्शन है कि मान लीजिए आपको 9 दिनों तक कुछ भी अन्न नहीं खाना है, केवल फलाहार करना है, तो वो मानसिक रूप से संकल्प ले लीजिए। तो ये हो गया। उसके पश्चात जैसे आप चाहो तो 9 दिनों तक प्रतिदिन एक एक सुहासनी को, जो सुहागनी स्त्री है, उनको बुलाकर अपने वहाँ आप भोजन करवा सकते हो। अगर 9 दिनों तक एक एक प्रतिरोज नहीं करवाते हो तो या तो अष्टमी या तो नवमी में आप या तो 8 या तो 9 दुर्गा के स्वरूप में सुहासनी को, दुर्गा के स्वरूप में उनको भोजन करवाए अपनी यथाशक्ति के अनुसार। उसी प्रकार से उनको श्रृंगार आदि का दान आप चाहो तो कर सकते हो। यह एक व्रत का नियम है अगर आप उपवास आदि करते हो तो। दूसरी बात, कुमारी का पूजन। जो कुमारी लड़कियां हैं, कुमारिकाएं है मतलब छोटी बच्चियां हैं, अब उनका भी वीडियो मैंने बताया हुआ है, कितने आयु से लेकर कितने आयु की कौन सी बच्ची को शास्त्रों के अनुसार कौन सा देवी का नाम दिया गया है, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो पिछले साल। तो उस अनुसार कुमारिकाओं को भोजन इत्यादि आप करवा सकते हो। या तो आप प्रतिदिन एक एक छोटी बच्ची को भोजन करवाएं, यथाशक्ति भोजन करवाएं, यथाशक्ति उन्हें जो भी आप चाहो वो द्रव्य प्रदान कर सकते हो। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो नवमी के दिन 9 कुमारिका कन्याओं को आप बुलाकर भोजन करके उनकी पूजा आदि करके फिर भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हो। और उन्हें भी यथाशक्ति श्रृंगार आदि या अपने हिसाब से अपनी स्थिति के अनुसार जो भी चाहो आप उन्हें दे सकते हो। तो ये एक नियम है। उसके पश्चात खास करके अंतिम दिन, जो वैसे नवमी है लेकिन लिखा है दशहरा के दिन, क्योंकि जैसे 9 दिन के नवरात्र होते हैं और 9 दिन तक कंटिन्यूस उपवास आदि यह करने के बाद ही 10वें दिन ही यह पूर्ण होगा। नवरात्रि 9 दिन में पूर्ण हो जाती है, लेकिन अगर आप व्रतानुष्ठान करते हो तो आपको दशहरा के दिन या दशमी के दिन ही करना है। और उसके ऊपर गुजराती में एक गरबा भी है जो बहुत बार गाया जाता है, हर बार गरबा में गाया जाता है, गाते भी है, लेकिन दिक्कत तब मुझे होती है कि गाने वाले समझते भी नहीं है, या मैं मतलब जो लोग गाते हैं ये गरबे, उनके वहाँ मैं खुद
यज्ञ पूजा पाठ आदि बहुत लोगों के वहाँ जाता हूँ, तो कुछ कुछ बार मुझे खुद मतलब वो देख के आश्चर्य होता है। जैसे वो गरबा है, उस गरबा की पंक्तियाँ है कि नव नव रात ना नौरता करिश्मा पूजाओ करिश्मा दशहरानी दाड़े हवन करिश्मा या मैया लाल। तो मतलब उसमें यह कहते हैं गुजराती में कि नव नव रात के नवरात्र या फिर नवरात्रि के जो 9 दिन है वो मैं उपवास आदि करूँगा या करूँगी। जो गरबा है, जो नृत्य है माता रानी के आगे, वो खेलूँगा या खेलूँगी, या किसी भी प्रकार से 9 दिनों तक भगवती तेरी आराधना करूँगा या करूँगी। और दशहरानी दाड़े हवन करिश्मा, और दशहरा के दिन में दिन के समय में यज्ञ या पाठ या तर्पण या जो भी है वो दशहरा के दिन वो गाते भी है, बोलते भी है, लेकिन फिर भी हम अष्टमी नवमी को ही पकड़ के चलते हैं। अष्टमी नवमी में यज्ञ यागादि करना वो तो करना चाहिए, 9 के 9 दिन जो है वो किसी भी दिन आप यज्ञ यागादि कर्म करवा सकते हो, मैं वो मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने नवरात्रि के अनुष्ठान किए हैं 9 दिनों का, तो उसका जो दशांश यज्ञ तर्पण आदि है वो प्रयत्न कीजिए दशहरा के दिन करने का। ये एक महत्वपूर्ण नियम है और यह लिखा हुआ है। ये जैसे मैं स्वयं भी ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है धर्म सिंधु आदि जो भी मैंने ग्रंथ बोले हैं उसको। अब उसके पश्चात यहाँ लिखा है लोकाचार या कुलाचार या ग्रामाचार। अगर आपके गांव का कोई अलग रीति रिवाज है तो आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर आपके घर का, देखो घर का कुलाचार मतलब जो सही में मानने लायक हो वो कुलाचार, मतलब अंधश्रद्धा युक्त कुलाचार हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है। तो घर का कोई कुलाचार है तो उस हिसाब से, या फिर कोई भी रीति रिवाज हो उस हिसाब से, या तो नवमी के दिन या तो दशहरा के दिन आपने जो घट स्थापना या कलश स्थापना आदि की थी उसका उत्थापन करके विसर्जन करना है। ये हो गया पूर्ण नवरात्रि का व्रत। अब इसके अलावा जैसे नवरात्रि के 9 दिनों तक मंत्र जाप है, स्तोत्र आदि है, अनुष्ठान आदि है, कामना के अनुसार वो कौन से मंत्र या कौन से स्तोत्र करने चाहिए वो भी मेरे वीडियो में आप अवश्य देखिएगा। लेकिन ये जो नवरात्रि व्रत की विधि थी वो मैंने आपको शास्त्रों के अनुसार स्टेप बाय संक्षिप्त में समझाई। तो मैं फिर से कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने 1 साल किया तो हर साल नवरात्र करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार घट स्थापन किया तो हर साल करना पड़ेगा। इवन मैं ग्रंथों का ही प्रमाण लेकर बोल रहा हूँ, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि 1 साल किया तो 5 साल 10 साल करना पड़ेगा। ये भ्रामक बातें हैं और ये सही नहीं है। मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है, खुशी से आप जो भी त्यौहार करें, अनुष्ठान करें वो खुशी से करें। उसके पश्चात जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी स्टेप वाइज जो पूजा पाठ या व्रत के नियम होते हैं वो मैंने आपको बताए। और कुछ जो सामान्य नियम है शायद मुझे हर बार वो कहना जरूरी नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, फिर भी मैं दोहराता हूँ। जैसे अगर आप एक समय फलाहार, एक समय अन्नाहार करते हो, अनुष्ठान करते हो 9 दिन, तो भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मदिरा मांस आदि है उन सबका त्याग करना है। हो सके तो व्यसन का भी त्याग कर दीजिए, मतलब किसी की निंदा न करना, जितना हो सके उतना कम बोलना ताकि कलह ना हो, वाद विवाद ना हो। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, गुस्सा भी ना हो, क्रोध ना हो, किसी भी प्रकार से वातावरण नेगेटिव ना हो उसका ध्यान रखना है। और अगर आपने घर में कलश स्थापन आदि किया है, हालांकि उस पर मैं वीडियो घट स्थापन के विषय में ला ही रहा हूँ, तो वो आप अवश्य देखेगा। लेकिन अगर आपने घर में कलश स्थापना आदि किया है तो दोनों समय आप कोशिश कीजिए माँ दुर्गा की आरती भी करने का। तो इस प्रकार से पूरी नवरात्रि का यह व्रत आप कर सकते हो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और हाँ, इसे नवरात्रि की श्रृंखला के विषय में बहुत सारे वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड किए हैं, अभी भी आने वाले हैं, तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ आचार्य आनंद पाठक के साथ। और पसंद आए तो चैनल कर्मकांड बाय आनंद पाठक को भी सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। सब अपना ध्यान रखिएगा, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश, जय माता दी।